हिंदू धर्म में वरलक्ष्मी व्रत को बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। वरलक्ष्मी पूजा का दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित दिनों में से एक है। वरलक्ष्मी देवी स्वयं महालक्ष्मी का ही एक रूप हैं। वरलक्ष्मी देवी का अवतार दूधिया महासागर से हुआ था, जिसे क्षीर सागर नाम से जाना जाता है। वरलक्ष्मी का रंग दूधिया महासागर के रंग के रूप में वर्णित किया जाता है और वह रंगीन कपड़े में सजी होती हैं। यह माना जाता है कि देवी वरलक्ष्मी का रूप वरदान देने वाला होता है और वो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। इसलिए देवी के इस रूप को वर और लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। वरलक्ष्मी व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष के दौरान एक सप्ताह पूर्व शुक्रवार को मनाया जाता है। ये राखी और श्रवण पूर्णिमा से कुछ ही दिन पहले ही आता है। इस व्रत की अपनी खास महिमा है। इस व्रत को रखने से घर की दरिद्रता खत्म हो जाती है, साथ ही परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है। वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को वरलक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। इस साल वरलक्ष्मी व्रत 24 अगस्त 2018 को है, जिसे वरलक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत शादीशुदा जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करता है। नारीत्व का व्रत होने के कारण सुहागिन स्त्रियां अति उत्साह से ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को सुख, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी व्रत को रखने से अष्टलक्ष्मी पूजन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अगर पत्नी के साथ उनके पति भी इस व्रत को रखा जाए तो इसका महत्व कई गुना तक बढ़ जाता है। यह व्रत कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। वरलक्ष्मी व्रत पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं को पहले से एकत्र करना चाहिए। इस सूची में दैनिक पूजा वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये केवल उन वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है जो विशेष रूप से वरलक्ष्मी व्रत पूजा के लिए आवश्यक हैं। देवी वरलक्ष्मी जी की प्रतिमा, फूल माला, कुमकुम, हल्दी, चंदन चूर्ण पाउडर, विभूति, शीशा, कंघी, आम पत्र, फूल, पान के पत्तों, पंचामृत, दही, केला, दूध, पानी, अगरबत्ती, मोली, धूप, कर्पूर, छोटा पूजा घंटी, प्रसाद, तेल दीपक, अक्षत। व्रती को इस दिन प्रातः काल जगना चाहिए। घर की साफ सफाई कर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही व्रत का संकल्प करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को नए कपड़ों, जेवर और कुमकुम से सजाएं। ऐसा करने के बाद एक पाटे पर गणपति जी की मूर्ति के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति को पूर्व दिशा में स्थित करें और पूजा स्थल पर थोड़ा सा तांदूल फैलाएं। एक कलश में जल भरकर उसे तांदूल पर रखें। तत्पश्चात कलश के चारों तरफ चंदन लगाएं। कलश के पास पान, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते आदि डालें। तदोपरांत एक नारियल पर चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाकर उस कलश पर रखें। एक थाली में लाल वस्त्र, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा, दीप, धूप आदि से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ की मूर्ति के समक्ष दिया जलाएं और साथ ही वरलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद महिलाओं को बांटें। इस दिन व्रती को निराहार रहना चाहिए। रात्रि काल में आरती अर्चना के पश्चात फलाहार करना उचित माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। और यदि आपको बातें ज्ञान की YouTube चैनल की कहानियां पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती वरलक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई थी। इस व्रत की कथा के अनुसार मगध देश में कुंडी नामक एक नगर था। उस नगर का निर्माण सोने से हुआ था। उस नगर में चारुमती नाम की एक महिला रहती थी। चारुमती अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी और वो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। चारुमती हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करती थी और लक्ष्मी जी भी उससे से बहुत प्रसन्न रहती थी। एक बार माँ लक्ष्मी ने चारुमती के सपने में आकर उसको इस व्रत के बारे में बताया। तब चारुमती से उस नगर की सभी महिलाओं के साथ मिलकर विधि पूर्वक इस व्रत को रखा और माँ लक्ष्मी की पूजा की। जैसे ही चारुमती की पूजा संपन्न हुई, वैसे ही उसके शरीर पर सोने के कई आभूषण सज गए तथा उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसके बाद नगर की सभी महिलाओं ने भी इस व्रत को रखना शुरू कर दिया।
तभी से इस व्रत को वरलक्ष्मी व्रत के रूप में मान्यता मिल गई। अब प्रत्येक वर्ष महिलाएं इस व्रत को विधि पूर्वक करने लगी। यह व्रत अपार धन संपत्ति देने वाला व्रत है। इस व्रत को रखने से धन संबंधी सारी दिक्कतें दूर होकर दिन प्रतिदिन घर में धन समृद्धि बढ़ती जाती है।